अस्सलाम वालेकुम एंड टुडे माय टॉक्स अबाउट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो सीन ये हुआ कि पहला T20 तो हार गए और हारे तो दूसरे में भी हैं, लेकिन दूसरे में ये सीन हुआ था कि उन्हें एक एक्सपीरियंस आ गया था। एक्सपीरियंस ये था कि हमारे पास क्या क्या हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम सेकंड T20 में उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि हम जीत की तरफ जाएँ। लेकिन हमारी टीम, नेशन, कोचेज़ ऐसे कोई बाहयात हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी भाई साहब हमारे पास पूरा टैलेंट है, अंडर 19 के बच्चे ले आते हैं हम, ठीक है, हम इनको न्यूजीलैंड में इनका हराएंगे। वैसा वो भी कच्ची गोल्टियाँ खेल के तो नहीं आए हुए, ठीक है। और उन्होंने पहले T20 में आपको वैसे ही मार के रख दिया, ठीक है। प्रैक्टिस मैच आपने खेले कोई नहीं है क्योंकि कोविड था, और जो कि एक खेला है टेस्ट, ठीक है, वो भी आप हार चुके हैं, ठीक है। तो उसमें सेकंड T20 में ये सीन हो सकता था कि आप जो बेंचेस पे प्लेयर हैं आप उन्हें उठा के लेके आ सकते थे ताकि हम थर्ड T20 में दोनों कम्बिनेशन को करके एक नया कम्बिनेशन बना सकते थे। रिजवान को खिलाना तो भाई मस्ट हो गया ना उनके लिए कि क्रिटिसाइज़ इतना हो रहा है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान टीम में रिजवान तो खेलेगा ही खेलेगा। तो इंडियन टीम में 3 हैं कीपर, 3 से 4 हैं जो एट ए टाइम खेल सकते हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ। KL राहुल, धोनी और ऋषभ पंत और वृद्धिमान साहा, ये चारों खेलते हैं टेस्ट, ODI, T20, जो मर्ज़ी इन्हें खिला लो और ये परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन रिजवान और ये सरफराज हमारा नहीं चलता, लेकिन भाई उसकी लक चलती है। आप मान लो बेशक भाई आप उसे ट्राई कर लो, लेकिन नहीं करना, ठीक है। उसमें भी आप हार चुके हो और न्यूजीलैंड से सीरीज़ भी आप हार गए, आपने हाथ से निकल गई सीरीज़। आगे टेस्ट तो आप भूल जाओ ना कभी जीतेंगे। T20 में सिर्फ एक चांस था जीतने का, जो आपने कल वो भी गवा दिया। आगे दूसरी बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। 36 ऑल आउट, भाई कितना दलील हुए हैं पूरी एशियन में, एशिया के अलावा भी जो भी क्रिकेट के फैंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, सारों ने दलील किया। भाई कमेंटर, विराट कोहली आउट हुआ, कमेंटर ने कहा भाई जा तो अपनी वाइफ के साथ ही खुशियाँ मना, ठीक है, जो तुमने करना है तुम्हारा काम है वहीं पे जा। 36 पे ऑल टीम आउट, भाई यार कैसे दिमाग ख़राब है इनका। पाकिस्तान इंडिया एक जैसी है, आउटसाइड एशिया जाएंगे बच जाएगी इनकी कि भाई हम करें क्या, ठीक है। तो सीन ये है कि समझ ही नहीं आती कि यार कॉम्बिनेशन क्या करना। चलो पाकिस्तान में तो है ही नहीं, लेकिन इंडिया टीम में तो है, इंडियन टीम कर भी लेती है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो टेस्ट में ऐसे इतनी बुरी हैवी किस्म की सेकेंड इनिंग इनके खेली है, और कोहली के अंडर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि लोएस्ट टीम टोटल 36 ऑल आउट, अनबिलीवेबल। पाकिस्तान और इंडिया इस टाइम दोनों जलील हो रही हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा जलील होने वाली 2 चीज़ों में ये आज फर्स्ट नंबर पे हैं कि इनके साथ जो हो रहा है ना, बड़ा वैसे चौकस किस्म का हो रहा है, इनके साथ होना भी चाहिए क्योंकि ये इनके फैंस बहुत हैं और ये जज्बात से खेलते हैं। लोगों के फैंस जो उनका प्यार है उनके जज्बात से खेलते हैं। फिर उनके साथ जब ये होता है तो दैन वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ना कहते हैं कुछ नहीं, अगली बार सही, अगली बार सही, अगली बार। तो भाई फिर ये मैच ही ना करो तुम लोग। अब जो टीम बन सकती है थर्ड T20 के लिए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में, वो ये है कि फ़र्स्ट ओपनर में इमाम और फ़खर जमान, दैन वन डाउन में तो हफीज़ है क्योंकि बाबर आजम तो इंजर्ड है और वे भी टेस्ट भी ना खेले। वो न्यूज़ काफ़ी चल रही हैं कि वो उसका थंब जो है फ्रैक्चर है और मे भी वो टेस्ट में भी सेट ना हो सके। तो देखें अब बाकी हफीज़ तो वन डाउन में आउट क्लास है भाई, उसकी फॉर्म 40+ की एज में भी आखिर की फॉर्म है। शुएब मलिक को वैसे नहीं लेगी, हालांकि वो चलता ही आउटसाइड एशिया की टीम्स पे, इंडिया की टीम पे ज़्यादा नहीं चला, कभी भी आपने देखा होगा उसको, तो लेके ही नहीं गए उसको, वो भी लीग्स खेल रहा, ठीक है। उसके बाद हफीज़ है, उसके बाद इनका हैदर अली है, खुशदिल शाह है, इफ्तिखार है, इमाद है, शदाब है, उसके बाद वहाब है, नसीम शाह को भी ले गए हैं लेकिन बाहर बिठाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो है अपना हारिस रऊफ़, उसके बाद शहीन शाह अफरीदी। इतना अच्छा कम्बिनेशन बना के खेल सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने की आदत है और करवाने की भी आदत है ताकि हम लेके जाएंगे ताकि और जलील हों। शदाब खान की जगह हफीज़ को कैप्टनशिप देते, इन्होंने जलील किया वह। अब वो जो कैप्टन है ना, तो भाई वो जो चाहेगा वही होगा, सबसे पहली बात है, क्योंकि जो उसे कोच कहेंगे वही होना है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी चली है कि खुशदिल शाह और हैदर अली को कहा जाता है कि जाके अपने पावर हिटिंग करनी, और लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि आपने किस बॉलर के ख़िलाफ़ हिटिंग करनी है। भाई आप उस टाइप के बॉलर तो लेके हैं, साउथी और ट्रेंट बॉल ही आपको मार मार के दुम्बा बना देंगे, ठीक है ना। जिस तरह इंडिया न्यूजीलैंड
हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, वैसे इस तरह हो रहा है ट्रेंट बोल्ट और उसके साथ पाकिस्तान टीम की तो बजा के रखी हुई इन दो बॉलर ने ही, बाकी तो छोड़ दो ना आप, इन दो बॉलर ने इतना बजा के रखा हुआ। दूसरा मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी ने कहा है उसे कि आप भाई वापस आओ, क्योंकि इश्यूज़ तो बहुत हैं, क्योंकि जब से वो अपना बैन के बाद आया उसने पैसा वूसा इकट्ठा कर लिया और इतना कर लिया कि बाबा जी वो कह रहा है कि मैं 7 नस्लें अब सही कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है भाई अल्लाह हाफिज़, बस मेरी तो बस हो गई है। तो उसको एक एग्रीमेंट होना उसका भी, क्योंकि ज़हनी टेंशन तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता, सीधी सी बात। बैन में उसने इतनी की और वो बहुत ज़्यादा थी, बैन के बाद ना कम बैक करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, नॉट फॉर मी, ठीक है। तो उसने कम बैक किया, नो डाउट उसकी फॉर्म में नहीं है वो, लेकिन भाई जो इंडिया और ऐसी 2-3 टीमें हैं जिसने फाइनल में हमें जितवाया है, वो ना कभी वकास यूनुस कर सका है, ना ही कभी वसीम अकरम कर सकता, ठीक है। तो उन्हें तो बोलना है, ठीक है। और उसने जो बातें कही हैं वो 90% तक ठीक है। वो तो अब अंडरग्राउंड जो काम और बातें चल रही हैं वो ज़्यादा बेहतर जानती। तो देखते हैं अब क्या होता है। मिलते हैं अगले कोई क्रिटिसाइज़ पे, अगले मैच विनिंग और लूजिंग पे, और एशियन टीम का मैं कर सकता हूँ रिव्यू। तो ओके, और शाम हो रही है तो बाय।